एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट अजरा खान और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच आप अपना वेट फ्लक्चुएशन देखते हो हर रोज ऑन अ वेइंग स्केल। नाउ अगर आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और आप उनमें से हैं जो अपने वेट को ऑन ट्रैक रखने की कोशिश करते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि हर रोज वेट स्केल पे अलग अलग वेट क्यों आता है, अगर हमारी डाइट भी सही है, हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग, येट द वेइंग स्केल फ्लक्चुएट्स, कभी कभी पॉजिटिवली कभी कभी नेगेटिवली। तो व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से आपका डेली बेसिस पे वेट फ्लक्चुएट होता है, उसके बारे में अगर आप जान लेंगे तो आप थोड़ा कम स्ट्रेस्ड होंगे ड्यूरिंग द वेट लॉस जर्नी। जब आप वेइंग स्केल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डाइट में कोई गड़बड़ी नहीं है। इट कैन बी वन ऑफ दीज रीजंस जिसकी वजह से आपका वेट फ्लक्चुएट कर। जब भी हम लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो हम लोगों के अंदर कांस्टेंट अर्क होती है टू वे। इनफैक्ट मैं अपनी क्लाइंट्स का डेली मॉर्निंग वेट चेक करवाती हूँ और उसका एक ट्रैक रखती हूँ। और ये इस वजह से नहीं होता ताकि आप ऑब्सेस हो जाए ओवर द स्केल। इट इज जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ माई क्लाइंट्स एंड वेदर द सर्टेन डाइट इज वर्किंग फॉर देम और नॉट। सो अगर आप भी वेट लॉस जर्नी में और रोज अपना वेट चेक करते हैं और वरिड है कि क्यों आपका वेट बार बार फ्लक्चुएट करता है, तो रीजन नंबर 1 कैन बी दैट आप अपना वेट अलग अलग टाइम पे लेते हैं और अलग अलग वेइंग स्केल पे लेते हैं। कभी कभी वेइंग स्केल्स का नंबर भी फ्लक्चुएट करता है, उसके साथ साथ आप द टाइम ऑन विच यू आर टेकिंग योर वेट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह वेइंग स्केल पे चढ़ोगे तो आपका वेट कंपैरेटिवली कम आएगा, खाने के बाद चढ़ोगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक करेक्ट टाइम है जिसपे ही आपको सिर्फ अपना वेट करना चाहिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप रोज अपना वेट लेते हैं तो एक टाइम पे ले, खाने के बाद ले रहे हो तो खाने के बाद ही लो, सुबह उठते ही लेते हो तो सुबह उठते ही लो, सो दैट आपको एक ट्रैक तो रहे कम से कम कि आपकी बॉडी में कितना फ्लूइड होल्ड होता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और उस हिसाब से आपका वेट फ्लक्चुएशंस भी कम दिखेगा। उस वन टाइम जिस पे आप अपना वेट लेंगे और उसी टाइम पे स्टिक रहो, एंड जरूरी नहीं है कभी अगर वो टाइम मिस हो गया तो वो दिन भी मिस कर दो इफ द वेइंग स्केल नंबर ट्रिगर्स योर माइंड ओनली दैट। अदरवाइज कोई चिंता की बात नहीं है, आप कभी भी अपना वेट ले सकते हो। बट इफ यू आर वरिड व्हाई द वेट फ्लक्चुएशंस आर देयर, देन दिस कैन बी द रीजन। रीजन नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन वेट लॉस जर्नी ऑल्सो एंड ऑन द फ्लक्चुएशंस ऑफ वेट, उसके एस्पेक्ट में भी देखा जाएगा तो भी। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है तो अगले दिन आपका वेट बढ़ के आएगा ना। कॉन्स्टिपेशन के ऊपर एंड हाउ यू कैन क्योर कॉन्स्टिपेशन, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगी नेक्स्ट वीक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं दैट इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड, जब भी आप वेइंग स्केल पे कदम रखोगे योर वेट इज गोइंग टू बी अप एंड यू हैव टू बी ओके विद। आप ये मत समझो कि रातों रात आपका वेट बढ़ गया, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। फोकस शुड नॉट बी ऑन द वेइंग स्केल नंबर, द फोकस शुड बी ऑन क्योरिंग योर कॉन्स्टिपेशन, करेक्ट? तो उस चीज पे ध्यान दें, एंड इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड देन दैट इज द रीजन व्हाई योर स्केल इज नॉट बजिंग एंड योर वेट फ्लक्चुएट्स एवरी सिंगल डे। रीजन नंबर 3, अगर आपने बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करा है या वेट लिफ्टिंग की है तो आपकी बॉडी में मसल सोरनेस हो जाती है। मसल सोरनेस होती है जिसमें आपकी बॉडी का फ्लूइड आपकी मसल्स होल्ड करके रखती हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे यू वे योरसेल्फ आपका वजन ज्यादा बढ़ के आता है। ऑल ऑफ यू आउट देयर हु आर वर्किंग आउट कैन रिलेट टू मी कि कभी भी जब हम लोग अपनी बॉडी को पुश करते हैं और ज्यादा एक्सेसिव वेट्स उठाते हैं तो भी हम नेक्स्ट डे देखेंगे कि हमारा वेट इंक्रीज है। द सेम रीजन मसल सोर, गुड रीजन, और इस पे आपको दुखी होने की बात नहीं है। मसल सोरनेस आज है कल चली जाएगी, बट द वे यू आर चैलेंजिंग योर बॉडी कीप डूइंग दैट एंड योर वेट विल रिड्यूस। Don't worry, it is just reason number 4, the timing of your last meal. So कभी कभी हम लोग किसी रीजन की वजह से लेट डिनर्स करते हैं और आइडियली आप अर्ली डिनर्स करते हो। तो जब आप अर्ली डिनर्स करते हो, अगले दिन सो के उठते हो, आपकी बॉडी को इनफ टाइम मिला है टू डाइजेस्ट द मील्स। बट अगर आपने लेट डिनर किया है और आपकी बॉडी को इनफ टाइम नहीं मिला है टू डाइजेस्ट द मील्स, जिसकी वजह से आपका वेट ओवरनाइट बढ़ गया है। सो ओवरनाइट आपका फैट नहीं बढ़ा है, इट इज जस्ट द वेट जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से आपकी बॉडी पे दिख रहा है, जो सूनर और लेटर चला जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट ट्राई टू स्टिक टू योर अर्ली डिनर पैटर्न। रीजन नंबर 5, इफ यू आर ड्रिंकिंग लेस वाटर और इफ यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, these could be the reasons why your weight is fluctuating on the weighing scale. आपकी बॉडी में एक्सेसिव वाटर है अगर, तो वाटर बॉडी होल्ड करके रखेगी। कम पानी पिया है तो भी वाटर होल्ड करके रखेगी हमारी बॉडी, और जिसकी वजह से नेक्स्ट डे आपका वेट बढ़ के आ सकता है। सो if your body is holding a lot of water, you will realize that
बिकॉज आपको थोड़ा पफी फील होगा इन योर आर्म्स, इन योर ऑन योर फेस, ऑन योर बेली. दैट इज द सिग्नल दैट योर बॉडी एक्सेसिव वाटर है. इसको कम करने के लिए स्टार्ट हैविंग डिटॉक्सेस. डिटॉक्स योर बॉडी, क्लेंस योर सिस्टम एंड यू विल बी गुड टू गो. सो इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं. रीजन नंबर 6 व्हाई योर वेट इज फ्लक्चुएटिंग एवरी सिंगल डे. सो दिस रीजन इज एक्चुअली गोइंग टू हार्म यू. अगर आप पूरे दिन डाइट कर रहे हो एंड आप इतनी रिस्ट्रिक्टिव डाइट कर रहे हो कि रात को you are not able to sleep properly और आप फ्रिज में जाके कुछ भी खा ले रहे हो, eventually you are going to put on fat because आप डाइट का खाना भी खा रहे हैं and then रात को you cannot curb your cravings and you are succumbing to it and that is why you are going to put on fat. Now ये नुकसान करेगा because जो पहले के 5 reasons थे वो तो eventually you are going to drop the water weight, drop the weight because of constipation and muscle soreness and all of that. But अगर आपने cheat किया है, it is going to show on your body and sooner or later you are going to see it on the weight scale as well. So guys, don't cheat. Do not think that रात को सब सो गए तो आपकी बॉडी भी सो गई. बॉडी सब देखती है. Do not cheat on your diet and be on track with it. इतना रिस्ट्रिक्टिव डाइट मत करिए. अगर आपको रात को नींद नहीं आती, इतनी रिस्ट्रिक्टिव डाइट मत करिए. क्रेविंग्स होने लगे, वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए. When you are trying to lose weight, of course you have to do a lot of sacrifices. Of course you have to say goodbye to that junk जो आप खाते थे. बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्रेव कर रहे हो तो इन द डे टाइम हैव इट. रात को सोने के पहले ये चीज जिनकी हैबिट होती है, they are not going to lose weight that easily. 7th reason why your weight is fluctuating is you are taking way too much stress. Now अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी बॉडी ऑफ कोर्स ब्लोटेड हो जाएगी, आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा. सो स्ट्रेस इज इंटररिलेटेड टू ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन एज वेल. एंड व्हेन यू वेयर योरसेल्फ द नेक्स्ट डे इट इज गोइंग टू शो इट ऑन द वेइंग स्केल. अगर लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, स्टिल आई वुड like to say that try to control your mind. It will be okay. Give it time. Time heals everything. Do not let it affect your health. And maybe that is the reason, stress is the reason जिसकी वजह से आपको daily fluctuations दिख रहे हैं and which is not a positive side for you. So try to be less stressed. See, it is life. Life में कभी stress होता है किसी वजह से, कभी खुशी होती है. तो अगर आप stressed हो तो next day just avoid weighing yourself. Even if you are on track with the diet and workout, you are not going to see the changes which you would like to see on the weight scale. So stay away from it. The reason number 8 why your weight is not budging on the weighing scale or it is fluctuating is because of irregular sleep patterns. कभी आप 4 घंटे सो रहे हो, कभी आप 5 घंटे सो रहे हो, कभी दिन में सो रहे हो, कभी रात को सो रहे हो, ब्रेक लेके सो रहे हो. तो अगर आपको एक अच्छी स्टेबल नींद नहीं मिल रही है, आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द मसल सोरनेस जो हुआ है, उसका रिकवरी नहीं हो पा रही है, वेयर एंड टेयर हुए हैं, उसका रिपेयर नहीं हो पा रहा है, एंड जिसकी वजह से आपकी बॉडी का वेट फ्लक्चुएट होने लगता है. इवन इफ यू रिड्यूस वेट, दैट इज योर मसल लॉस. तो मसल रिपेयर नहीं हो रही है, मसल लॉस हो रहा है एंड इसीलिए बॉडी का वेट इधर पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज्यादा. ट्राई टू एंगेज इन गुड 7 hours ऑफ स्लीप. एट स्ट्रेच करिए, टुकड़ों की नींद मत करिए. नो मैटर वॉट द टाइम, आप रात को 12 से सुबह 8 बजे तक सो लो. प्लीज एट काम एंड ट्राई टू स्लीप एट अ स्ट्रेच फॉर अराउंड 7 to 8 hours and it is good. So guys, these were the 8 reasons because of which you might not see a change in the weight scale, or if you see there is a lot of fluctuation in the weight scale. हो सकता है इनमें से कुछ reasons हो. Try to figure out कि आपके क्या reasons है. Do not worry about it again because stress is going to trigger the number on the weight scale. Don't worry about it. Focus करिए एक एक करके चीजों को सही करने की and eventually you are going to lose weight. With that I come to the end of this video. I hope this was helpful for you in recognizing और आप क्यों परेशान हो जाते हो बार बार weighing scale पे fluctuations देख के. हो सकता है इससे आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिली हो. अगर मिली तो let me know in the comment section. Subscribe to my channel before you leave. Hit the notification bell so that whenever I upload a video, you get notified. I'll see you guys in my next one. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy.